ये सारी जो आपके साथ हैवानियत हुई है, इसके पीछे की वजह यह है कि वो आपका धर्मांतरण कराना चाहते थे, आप तैयार नहीं हुई और इस वजह से आपके साथ ये घिनौनी वारदात की गई। और जहाँ पे मुझे बेचा गया था वो औरत तुम मुझसे खुद ये बात कह रही थी कि तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया रहता तो आज तुम यहाँ पे नहीं होती, तुमको बेचा नहीं गया रहता। तो क्या नेपाल में ले जाकर के, जब नेपाल के लोगों को ये पता है, उस लेडीज को पता जिसका जिक्र आप कर रही हैं, वहां पर और भी किसी को इस तरीके से बेचा गया है? हाँ, बहुत सारी लड़कियां थी वहाँ पे। जिस एक लड़की ने मेरी मदद की वहाँ से निकलने में, जहाँ से मैं निकल पाई, आज मैं यहाँ पे जिंदा हूँ। पता नहीं कितनी लड़कियों को बर्बाद कर दिया गया होगा। क्या उन्हें भारत से ले जाया गया है या उत्तर प्रदेश से ले जाया, या कुछ बता सकती हैं आप, ताकि पुलिस को भी मदद मिले इसमें, इसकी जांच में? इसके बारे में मुझसे कोई वहाँ पे बात नहीं, बस मुझे वहाँ पे बोला जा रहा था कि तुम तैयार हो जाओ, तुम तैयार हो जाओ, तुम ग्राहक देखने आ रहे हैं, तुमको महमूद ने बेच दिया, रमन खान ने, दोनों बाप बेटे ने तुमको बेच दिया है यहाँ पे, तुमने धर्म नहीं अपनाया तो उनका। मेरा जब ये सब हो गया था, जब मैं अपने घर आई तो मेरा दिमाग कोई काम नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि मैंने जब बयान दिया था जज के सामने, मेरा दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि उसमें कोई एक दरोगा थे जो मुझे गाड़ी में ले जाके बार बार, जो मुझे जज के यहाँ तक पहुंचाया, उन्होंने बार बार ये बात मुझसे बोला। क्या कहा? चलिए आगे बातचीत करेंगे। तो पीड़िता का दर्द हम बयां करना चाहते थे, लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। ओपी सिंह हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं। सिंह साहब, इस तरह के मामले एक नहीं है, सैकड़ों मामले हैं। जब से धर्मांतरण विरोधी कड़ा कानून उत्तर प्रदेश में आया, तब से सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं। क्या आपने जो कड़ा कानून बनाया, उसका डर, उसका खौफ लोगों के अंदर, ऐसे अधर्मी लोगों के अंदर नहीं है? इस वजह से इस तरीके से साजिशें रची जाती है, और न सिर्फ रची जाती हैं बल्कि उसे अंजाम तक पहुंचाया जाता है। ओपी सिंह साहब, देखिए, आपने अभी जी न्यूज के माध्यम से आपने जिस पीड़िता का आपने बयान, दर्दनाक दर्द भरी कथा आपने जो दर्शकों के सामने रखी है, उससे किसी की भी अंतरात्मा को झकझोर देती है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य, जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, तब से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। और सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही, बल्कि यूपी में नवंबर 2020 से धर्मांतरण विरोधी कानून भी लागू हुआ, जिसके तहत कार्रवाई हो रही है। कल ही एक मामले में प्रयागराज हाईकोर्ट ने इस तरह के मामले में फरार 14 लोगों के घरों की कुर्की करने का आदेश दिया। देखिए, धर्मांतरण का मामला एक बहुत ही गंभीर मसला है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में एक धर्मांतरण के मामले में केंद्र सरकार और राज्यों को निर्देशित किया है कि ऐसे मामले में राज्य और केंद्र सरकार सख्त कदम उठाए, क्योंकि एससी ने कहा कि जबरन धर्मांतरण बेहद। सिंह साहब, मैंने जो मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही है। मैं कह रहा हूं कि आपके कड़े धर्मांतरण विरोधी कानून का खौफ क्या ऐसे आरोपियों पर नहीं है, और इसलिए इस तरह की वारदातें हो रही हैं? ऐसे नहीं, उत्तर प्रदेश में जिस भी तरह का अपराध करने वाले हैं, उसका खौफ उनके मन में है, और ये उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरी देश की जनता जानती है। और ऐसे मामले में अब तो बुलडोजर से उनके घर भी गिराए जा रहे हैं, कुर्की की कार्रवाई हो रही है। ठीक है विवेक पांडे साहब, धर्मांतरण विरोधी कड़ा कानून तो है उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार लेकर के आई वो कानून, लेकिन धर्मांतरण की साजिशें गैर कानूनी तरीके से वो बार बार हर रोज सामने आती हैं। इसके पीछे की वजह विपक्ष को क्या दिखाई देता है, आपको क्या दिखाई देता है? देखिए, पहले तो पूरे मंच को मैं अनुमोदन के साथ प्रणाम करूंगा और अपनी बातों को अभिव्यक्त रखने की अनुमति आपसे चाहूंगा। देखिए, मैं घर वापसी और धर्मांतरण दोनों को ही एक दूसरे का प्रतीकात्मक स्वरूप के नजरिए से देखता हूं। चाहे आप घर वापसी की बात करिए, चाहे धर्मांतरण की बात करिए, दोनों ही समुदायों में कुछ विशेष संगठन, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की प्रवृत्तियों में लीन हैं कि किस तरीके से इसकी प्रतिक्रिया दी जा सके, हम ज्यादा से ज्यादा धर्मांतरण या घर वापसी करा के।
दूसरी बात पे आऊंगा, ये जो पूरा मामला सामने है, नहीं विवेक इस पांडे साहब, मामले में माफी कहीं चाहूंगा ना आपको कहीं रोक रहा आपने हूं, अगर क्या देखी घर वापसी तो कानून कराने है। को लेकर के इस तरह की साजिशें कहीं आपने देखी है तो उसका जिक्र कर दीजिए। घर वापसी कराने के लिए ठीक है, घर वापसी के तरीके पर सवाल उठाए जा सकते हैं अगर गैर कानूनी तरीके से है तो, लेकिन मैं जानना चाहता हूं इस तरह का कोई मामला है घर वापसी का कराने के लिए कि भाई किसी लड़की को हिंदू या मुस्लिम बनकर के उसे बरगलाया जाता है, नेपाल ले जाया जाता है, धर्म परिवर्तन नहीं करती है वो लड़की या लड़का, तो उसे कहीं ऐसी जगह बेच दिया जाता है जहां से निकलना नामुमकिन हो एक नाबालिग व्यक्ति को। विवेक पांडे साहब, छोटा जवाब। छोटा जवाब नहीं दे सकता, मेरी बात पूरी आने दीजिए, आप मुझे 10 सेकंड का बस कहिए विवेक जी, जल्दी से। पूरी बात रख दे रहा हूं। आगरा में एक प्रकरण आया था बहुत पहले, आगरा में एक प्रकरण आया था जिसमें कि घर वापसी का वो किया गया था, पूरा प्रारूप उसको संपन्न किया गया था, जिसके बाद ना हिंदू समुदाय ने उनको अपनाया और ना ही मुस्लिम समुदाय ने अपनाया। वो बेचारे ऐसे हो गए जब ना यहाँ के हुए ना वहां के हुए। तो मुझे लगता है कि आज जिस विषय की बात हो रही है इसमें पुलिस की भूमिका आपको नहीं दिखाई दे रही है। ये तो पूरी तरीके से इस पीड़िता को जो अन्याय इसके साथ हुआ है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं तो कहता हूं जैसे उत्तर प्रदेश में एसएएफ बनाई गई, स्पेशल एक्टिव फोर्स बनाई गई, क्यों महिला पुलिस कर्मियों की एसटीएफ या एटीएस टाइप की नहीं बना दी जाती जो केवल पॉक्सो और बच्चियों से जुड़े गंभीर मामलों की जांच पड़ताल करे। और मैं तो सुझाव दूंगा, यहाँ पे आदरणीय हमारे एक सेवानिवृत्त पुलिस के अधिकारी बैठे हैं, वो हो सकता है इसमें अपनी बिल्कुल अपना मत स्पष्ट करेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि मृतक आश्रित कोटे से आने वाले पुलिस कर्मियों को महिला और बच्चियों से जुड़े किसी भी मामले की विवेचना से एकदम अलग कर दिया जाए और महिला बच्चियों के जुड़े अपराधों के निष्पक्ष जांच के लिए एक महिलाओं की अलग एसटीएफ तैयार की जाए, जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ कार्य करती है, लेकिन उसमें कोई महिला नहीं है। इसी तरह से क्यों नहीं महिलाओं की एक विंग बना दी जाती जो केवल ठीक है, आता हूं विवेक जी मैं आता। तुलसी महाराज जी हमारे साथ, हिंदू धर्मगुरु मौजूद। तुलसी जी, ये क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? कानून होने के बावजूद हर जिले से ऐसा लगता है कहीं ना कहीं से खबर जरूर आ जाती है हर एक दो दिन में। इसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं? भैया देखिए, आप सबको मैं कल भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूं, और ये सदा बोलने के बजाय अब इसको करना है। देखिए, बहुत सारी बातें सुनते सुनते मैं तो अभी पीड़िता बहन को सुन रहा था। मैं इस बात को सुन के मेरी आत्मा रो रही कि मेरी बहन हो या मेरी बेटी हो या किसी और की बेटी बहन होगी तो उसके साथ अगर उसको बेचा गया, उसको तकलीफ में नेपाल से भाग के कैसे उस बाप पे, उस माँ पे क्या गुजर रही होगी। यहाँ सत्ता और संविधान समझाने के बजाय हमारा धर्म यह कहता है कि ये जो गलती किए हैं इनको ऐसा सबक सिखाना चाहिए, ऐसा इनका दिमाग सही करना चाहिए कि एक दोबारा क्या जिंदगी में ये गौ मांस खिलाना, बताइए क्या उस बेटी की गलती है? उसकी गलती प्रेम करना गलती। पहले तो तुम झूठ बोल के प्रेम किए, उसको बहलाए फुसलाए, आप उसको नेपाल ले गए, बाप माँ भाई बंधु सब मिलके, और बाद में कहते हैं कि इनके साथ गलती, इनके साथ अगर ऐसा गुजरता तो ये क्या करते? और उस बहन के साथ उस बेटी को वो क्या बता रही है, उसके दर्द को पहले सुनिए। और उसके दर्द को क्या बुलडोजर या उसका कुड़की दूर कर देगा? उसके दर्द से क्या उसका तकलीफ कोई व्यक्ति दूर कर देगा? उसके दर्द से तभी दर्द दूर होगा जब उनके परिवार में ऐसा दर्द पैदा होगा, तब जाके उनकी अकल ठिकाने आएगी। हमारी बहन बेटी है, हमें दर्द फील होता है। यहां बैठ के राजनीति थोड़ी ना सीखना है। सरकार अपना काम कर रही तो सरकार काम करे, लेकिन अब हमारे सनातन, हमारे धर्म, हमारे लोगों को जागने की जरूरत है, हमारी माताओं बहनों को जागने की जरूरत है। हम आह्वान करते हैं मां तुलसी पीठ की तरफ से, आपके चैनल के माध्यम से, कि कोई बनाए ना सेना बनाए, हमें अपने सनातन की सेना तैयार करनी चाहिए कि इनका सुधार कैसे होगा, इनकी भाषा में समझाने की जरूरत है। कल एक रिहान बन के आ रहा है, राहुल बन जा रहा है, कल एक ले जा रहा है, उसकी मां को नहीं समझ में आ रहा है कि वो बेटी बहन नहीं है, उसके घर में बहन बेटी नहीं है, वो गौ मांस खिला रही है, उसके घर में बच्चे नहीं है जो बेच दिए। महाराज जी वापस आऊंगा मैं आपके पास। ये बात समझ, अली आरिफ हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता मुस्लिम लीग के। अली आरिफ, आखिर ये धर्म का धार्मिक खेल कब तक चलता रहेगा और क्या सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे देखने और सुनने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम और आदाब। सबसे पहली बात, बहुत ही ओपनली और जो सच है, फैक्ट है, उस पर मैं कहना चाहूंगा। इन तमाम चीजों का जो भी ये जघन्य अपराध है, क्राइम है, इसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर धर्म की बात है, धर्म को इससे जोड़ा जा रहा है, तो आपको बताना चाहूंगा मैं कि इस्लाम धर्म में धर्म और समाज के जो कायदे कानून हैं, नहीं, धर्म का तो मसला है ना
अली आरफ जी, मैं माफी चाहूंगा, धर्म का तो मसला है क्योंकि यहाँ पर धर्मांतरण की साजिश रची गई। अगर उस लड़की ने धर्मांतरण कर लिया होता, मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया होता, तो फिर ये सब नहीं होता। मुझे सुनना